जय श्री राम। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे कि अधिकतर लोग जो है नित्य पूजन पाठ करते हैं, लेकिन क्या उस पूजन की जो सही विधि है उसको हम सब विधि पूर्वक संपन्न कर पाते हैं या नहीं। किन किन बातों का विशेष रूप से हमें दैनिक पूजन में ध्यान देना चाहिए, किस प्रकार दैनिक पूजन करना चाहिए। कारण कि जब तक आपको दैनिक पूजन का विधि नहीं पता होगा, उस पूजन का उचित फल, जो शास्त्रमत फल है, वह आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। अधिकतर लोग पूजन तो करते हैं, लेकिन उनको उनकी विधि ना पता होने के कारण कहीं न कहीं वह उसके फल से वंचित रह जाते हैं। तो आज इसी संदर्भ में हम अपने चैनल के माध्यम से जो शास्त्रमत दैनिक पूजन की विधि है उसको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से मेरा निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पसंद आने में इसे अत्यधिक लोगों में शेयर करें। ध्यान दें, पूजन पाठ जो है बड़ा ही शुद्धता और पवित्रता का चीज है। जितना ही भावपूर्वक शुद्धता और पवित्रता के साथ आप अर्चन करते हैं देवताओं की, उतना ही आपका जो जीवन है, जो आपका जीवन मार्ग है, वह आसान होता चला जाता है, जो मार्ग है वह प्रशस्त होता चला जाता है। तो सर्वप्रथम आप सूर्योदय से पूर्व उठे और स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वप्रथम भगवान सूर्य को जल दें। इसके पश्चात आप जो है अपने घर के मंदिर में, अगर आपको नित्य मंदिर जाने के लिए समय नहीं मिल पाता हो तो घर के मंदिर में सर्वप्रथम एक उन्हीं आसन बिछाए जिस स्थान पे आपको पूजन करना है या जिस स्थान पे आपके घर में मंदिर है, और उसमें सुखपूर्वक बैठ जाए। तदनंतर घर के मंदिर में भगवान को जल स्नान कराए। अगर कोई प्रतिमा जो है धातुमयी है तो उनको सबसे पहले जल से स्नान कराए, पंचामृत से स्नान करा के पुनः उनको जल से स्नान कराए। अगर कोई धातु की प्रतिमा नहीं है, मूर्ति है, तो ऐसे में फोटो हो या मूर्ति हो तो ऐसे में सूती कपड़े से गीला करके उस मूर्तियों को, उन प्रतिमाओं को पोंछ देना चाहिए। उन तस्वीरों को पोंछ देने के पश्चात भगवान को तिलक करें। अगर देवतागण है तो उन्हें आप पीला चंदन अर्पण करें, रोली का तिलक लगाएं। पर भगवती की प्रतिमा है तो उन्हें आप केसर का तिलक लगाएं। ऐसा करने से देवता और देवियों का विशेष अनुकंपा आपके जीवन में प्राप्त होगा, लाभ मिलेगा। उसके पश्चात धूप दीप प्रज्वलित करके आप भगवान को कुछ नैवेद्य अर्पण करें और फिर उनसे अपने लिए वर मांगें। यह सूक्ष्म विधि आपको नित्य ही करना चाहिए। अब हम बात करेंगे किन किन बातों का इसके साथ ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, घर के मंदिर में दक्षिणावर्त शंख अवश्य होना चाहिए। सुबह शाम घर में जब आप पूजन करते हैं तो सायं बेला में, गोधूली समय में आप जैसे सुबह दीपक प्रज्वलित करते हैं, वैसे सायं समय में भी घर के मंदिर में दीपक को प्रज्वलित करें। और उसी समय पूजन करने के पश्चात घर के मंदिर में जो दक्षिणावर्त आप शंख रखे हो उसमें जल भर के रख दें। और अगले दिन प्रातः बेला में उस शंख के जल को पूरे घर में, घर के प्रत्येक कोनों में आप उस जल का सिंचन करें। ऐसा करने से घर की जो नकारात्मक वाइब्रेशन है वह दूर होगा। कहीं ना कहीं घर में सकारात्मक ऊर्जा का जो है संचार होगा। तो इसलिए घर में दक्षिणावर्त शंख अवश्य रखना चाहिए।
अब हम बात करेंगे कि घर की सुख समृद्धि को वृद्धि करने के लिए या धनात्मक या सुखात्मक ऊर्जा का घर में संचार हो, इसके लिए किन किन बातों का हमें पूजा में, दैनिक पूजा में ध्यान देना चाहिए। तो नित्य घर में कपूर का एक टुकड़ा अवश्य प्रज्वलित करें, और अगर हो सके देसी कपूर मिले तो सबसे उत्तम है। नहीं मिल पाता है तो आप एक कपूर का टुकड़ा पूरे घर में प्रज्वलित करके अवश्य घुमाएं। दूसरा, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए आप नित्य 5 लौंग और 5 इलायची कपूर के साथ प्रज्वलित करके उसका धूनी भी करते हैं, तो इससे भी घर में धनात्मक ऊर्जा का संचार होता है, सुखात्मक ऊर्जा का संचार होता है, और नकारात्मक वाइब्रेशन समाप्त होकर सकारात्मक वाइब्रेशन का संचार आपके घर में जो है होने लगता है। इसके साथ साथ ध्यान है कि गणेश जी को और भैरव जी को तुलसी कदापि नहीं चढ़ाएं। भगवान गणेश जी को और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को भी तुलसी चढ़ाना वर्जित बताया गया है। दूसरा, दुर्गा जी को पूजा में कभी दुर्वा अर्पण नहीं करना चाहिए। माता रानी को कभी दुर्वा जो है नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से धन की क्षति पहुंचती है, धन की हानि होती है। तो ऐसे में हमें इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। और इसके साथ साथ भगवान सूर्य को और भगवान शिव को कभी भी जल से अर्घ नहीं देना चाहिए। सिर्फ शंख से जल नहीं देना चाहिए, अर्घ नहीं देना चाहिए। शंख से अर्घ जो है सिर्फ शालिग्राम जी को व लड्डू गोपाल को आप दे सकते हैं। तो शास्त्रों में भगवान शिव को और सूर्य को शंख से जल देना या अर्घ देना वर्जित बताया गया। ऐसा जो करता है उसके जीवन में उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचता है, हानि पहुंचता है। दूसरा, तुलसी पत्र जो है कभी भी बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। पुष्प आप तोड़ सकते हैं स्नान के पूर्व भी, लेकिन तुलसी पत्र बिना स्नान का कदापि हमें नहीं तोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति तुलसी पत्र को बिना स्नान किए तोड़ता है उसे भगवान पूजन में स्वीकार नहीं करते। दूसरा, पुष्प को जो है कभी भी दोनों हाथों से नहीं तोड़ना चाहिए। सदैव पुष्प को सीधे राइट हैंड से पुष्प तोड़ के और भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपको देवताओं के विशेष अनुकंपा प्राप्त होता है, क्योंकि पुष्प जितना ताजा और जितना खिला हुआ पुष्प भगवान को आप अर्पण करेंगे उतना ही आप और आपका परिवार खिलता हुआ आगे बढ़ने लगेगा। अधिकांशतः लोग कोई पुष्प जो अभी खिला भी नहीं होता है ऐसा पुष्प तोड़ के भगवान को चढ़ा देते हैं। ऐसा करने से दोष लगता है। तो पूर्णतः जब तक पुष्प न खिले तब तक पुष्प को तोड़ना नहीं चाहिए और ना ही तोड़ के उसे देवताओं को अर्पण करना चाहिए। दूसरा, भगवान शिव को केतकी का फूल नहीं अर्पण करना चाहिए। ना ही केतकी का फूल और ना ही कोई फल उनका भगवान शिव को चढ़ाएं। साथ ही साथ रविवार, एकादशी, द्वादशी और संक्रांति तथा संध्या वेला में तुलसी या पुष्प को, संध्या वेला में पुष्प को नहीं तोड़ें, लेकिन रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या के समय तुलसी को कदापि न तोड़े। ऐसा करने से भी दोष लगता है, भगवान विष्णु रुष्ट होते हैं। अब हम बात करेंगे कि किन किन वस्तुओं को कितने दिन तक हम चढ़ा सकते हैं घर में। जैसे कई बार हम आसपास में किसी चीज का अभाव हो तो एकत्रित हम सामान पूर्व में ही कर लेते हैं। तो किन किन वस्तुओं को एकत्रित करके हम कुछ समय तक चढ़ा सकते हैं। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि कमल का जो फूल है वह 5 रात्रि पूर्व का भी हो, यानी 5 दिन पहले का भी अगर घर में कमल का पुष्प शुद्ध पड़ा हो तो उसे उसके ऊपर जल का सिंचन करके उस कमल के पुष्प को आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। यानी 5 दिन पुराना कमल का फूल भी आप देवताओं को चढ़ा सकते हैं, जल का सिंचन उसके ऊपर करके। दूसरा, बिल्वपत्र का विधान 10 रात्रि तक है। 10 रात्रि पूर्व का बिल्वपत्र घर में रखा हो, उस बिल्वपत्र को भी जल का सिंचन दे करके, जल में धुल करके या जल से पवित्र करके उस बिल्वपत्र को भी आप देवताओं को अर्पण कर सकते हो। उसमें दोष
नहीं लगता, यह 10 रात्रि तक भी वासी नहीं माना जाता है और कमल 5 रात्रि तक वासी नहीं माना जाता है। अब हम बात करेंगे तुलसी पत्र को। तो तुलसी पत्र का शास्त्र में 11 रात्रि का प्रमाण है। 11 दिन पूर्व की तोड़ी हुई तुलसी को भी आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं, जल से सिंचित करके, जल से धुल करके। तो ऐसा करने से भी दोष नहीं लगता है। अब हम बात करेंगे कि किस पात्र में तिलक रखना चाहिए और किस पात्र में नहीं। तो तांबे के पात्र में चंदन का तिलक रख के भगवान को कभी अर्पण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से 6 रोग की उत्पत्ति होती है। आप तिलक को पीतल के पात्र में यूज कर सकते हैं या फिर आप जो है स्टील वगैरह के पात्र में चंदन लेके और उससे आप भगवान को तिलक लगाएंगे तो उससे आपको यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। दूसरा, बहुत पतला चंदन भी भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। बहुत सारे लोग जैसा मन वैसा ही तिलक भगवान को अर्पण करते हैं। या अबीर का तिलक मस्तक में नहीं लगाना चाहिए, अबीर सदैव चरणों में अर्पण करना चाहिए देवताओं को। इसके साथ साथ व्यक्ति जो है प्रतिदिन अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, सबकी कुछ न कुछ अभिलाषाएं होती है। व्यक्ति जब सूर्य के उदित होने के बाद, जब सवेरा होने के बाद उठता है तो नित्य का उसका एक नया सपना होता है, नई इच्छाएं होती है, नई सोच होती है। तो उस इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति को क्या कुछ दैनिक पूजा में करना चाहिए और किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो प्रतिदिन की पूजा में मनोकामना की प्राप्ति के लिए या सफल जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपने आराध्य का स्मरण नित्य करना चाहिए। जिसको आप मानते हैं या जो आपके कुल के देवता हैं, आपके पितृ देवता हैं, उनकी आराधना जो है विशेष करना चाहिए दैनिक पूजा में। हो सके तो उनके नाम से आप नित्य कुछ दक्षिणा निकालें या साप्ताहिक या मंथली कुछ उनके नाम से दक्षिणा जो है उनके चरणों में अर्पण करें। ऐसा करने से आपके जीवन की जो धन कमाई हुई धन राशि है उसकी शुद्धि होती है। आपके पूजन करने से आपकी वाणी की और आपके तन की शुद्धि होती है और धन अर्जित किए हुए धन से धन चढ़ाने से धन की शुद्धता होता है और वाणी बोल के पूजा पाठ करने से वाणी की शुद्धता होती है। तो यह कायिक, वाचिक, मानसिक 3 प्रकार की जो पूजन बताई गई है, तो कहीं न कहीं इस प्रकार अगर आप देवताओं के दैनिक पूजा में नित्य पूजन करते हैं तो यह भी विशेष रूप से फलदायी होगा। देखिए एक चीज़ और है, शास्त्रों में कुछ विद्वानों का मत है कि स्त्री शंख बजा सकती है और कुछ विद्वानों का मत है कि वह शंख नहीं बजाएगी। तो ऐसे में स्त्री अपने आप को देवताओं के प्रसन्नार्थ या पूजन के लिए देवताओं के समक्ष शंख बजाती हैं तो इसमें दोष नहीं लगता है। अन्यत्र उन्हें शंख नहीं बजाना चाहिए, घर से देवताओं के अलावा कहीं और उन्हें शंख की ध्वनि नहीं उच्चारित करना चाहिए, वह दोष कारक है। पर आप पूजन के निमित्त भगवान के समक्ष शंख बजाते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए, तो वह दोष कारक नहीं माना जाएगा। दूसरा, घर में जो गंगा जल रखते हैं वह कभी भी प्लास्टिक या फिर चमड़े के पात्र में नहीं रखना चाहिए। गंगा जल हो सके तो घर के ताम्र पात्र में या पीतल के पात्र में, चांदी के पात्र में आप घर में गंगा जल रखते हैं, यह विशेष रूप से आपको घर के नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है। और गंगा जल सदैव घर के ईशान कोण में रखना चाहिए, तो इससे देवताओं के घर में निवास होने का सुगम मार्ग बनता है, आने का भी सुगम मार्ग होता है और देवताओं का घर में कहीं न कहीं अधिवास होता है। अब बात करेंगे कि पूजा को किस दिशा में बैठ के करना चाहिए। पूजा करते हमारा मुखमंडल किधर होना चाहिए। तो शास्त्र कहता है कि पूजा करते समय हमारा मुख पूर्व या उत्तर की दिशा की तरफ हो, तो जो हमारी मनोकामना होगी निश्चय ही उसकी पूर्ति होगी। दूसरा, पूजा का शुभ समय क्या होना चाहिए। तो सुबह 4 बजे से लेके आप 7 बजे तक के बीच में अगर आप पूजन करते हैं तो उस पूजन का विशेष फल आपको प्राप्त होता है। उसके बाद का पूजा किया हुआ व्यर्थ है, अनर्थ है। इसलिए प्रयास यही करना चाहिए कि सुबह 4 बजे से लेके ब्रह्म बेला से लेके
और 7 बजे के पूर्व आपको पूजन, भगवान का पूजन अर्चन अवश्य कर लेना चाहिए। जो दैनिक पूजन आपका है वह 7 बजे से पूर्व आप कभी भी करेंगे वह विशेष फलदायी होगा। वैसे अगर कोई पूजा अनुष्ठान घर पे करते हैं वह किसी शुभ वेला में करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो दैनिक पूजा है उसका जो शुभ मुहूर्त होता है नित्य का, वह सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे के पूर्व हमें संपन्न कर लेना चाहिए। उसके पश्चात गौग्रास निकालना चाहिए, अपने से बड़ों का मान सम्मान, उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ऐसा जो व्यक्ति नियमतः करता है वह अपने जीवन में नित्य नया ऊर्जा और नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। अब बात करेंगे पूजा किस चीज़ पे बैठ के करना चाहिए। तो अगर 19 आसन हो तो सबसे उत्तम है, या कुछ का आसन हो तो उसके आसन पे आप बैठ के भगवान की पूजन अर्चन को संपन्न कर सकते हैं। अगर यह दोनों ना हो तो वस्त्र का भी आसन आप बना के, स्वच्छ वस्त्र का आसन बना के भी आप बैठ के उस पर पूजा कर सकते हैं। पूजा कभी भी नीचे नहीं बैठ के करना चाहिए, भूमि पर बैठ के पूजा नहीं करना चाहिए, इसलिए आसन का विशेष महत्व बताया गया। तो आसन पे बैठ के ही नित्य की पूजा अर्चना को करें। और पूजा करते समय ये ध्यान रहे कि आप अपने मस्तक पे तिलक अवश्य लगा के रखें। दूसरा, अगर आपके पास शिखा है तो शिखा को बांध के रखें, गांठ लगा के रखें। अगर शिखा नहीं है तो ऐसे अवस्था में आप सर पे पीला रुमाल या एक छोटा सा कलावा रख के भगवान की पूजा को संपन्न करें। तो इस विधि पूर्वक जो व्यक्ति दैनिक पूजा करता है वह कहीं न कहीं अपनी अभिलाषाओं को, अपनी मनोकामनाओं को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।